हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आईपीओ एनालिसिस। तो आईपीओ का सीजन फिर से ज़ोरों से चल रहा है एंड हर एक दिन कोई ना कोई एक आईपीओ आ ही रहा है। तो आज और एक आईपीओ के एनालिसिस हम लोग करेंगे। एनालिसिस बहुत डिटेल रहेगा एज एक्सपेक्टेड। उससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखिए। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। सिर्फ आईपीओ एनालिसिस नहीं, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं एंड ऑल्सो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज हैं। आज जिस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस हम लोग करेंगे उसका नाम है विक्रम फैशन लिमिटेड। तो इस कंपनी के आईपीओ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन डेट ओपन हो रहा है 5, चलेगा 11 अगस्त तक। प्राइस जो फिक्स किया है वो है INR 28 पर शेयर। फ्रेश इशू आ रहा है 15.84 लाख शेयर्स का। इसके थ्रू ये लोग 4.44 करोड़ रीच करना चाहते हैं। मिनिमम बिड लॉट है 4000 शेयर्स का। तो आप लोग अगर बिड करते हो एक लॉट के लिए आपका 1,12,000 रुपीज़ फिक्स्ड लोटेड रहेगा। फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर एंड लिस्टिंग होगा NSE इमर्ज एक्सचेंज पे। बाकी कुछ डेट्स भी हम लोग देख लेते हैं। एक है फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, खत्म होगा 17 अगस्त को एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट 19 अगस्त को। लिस्टिंग डेट है 22 अगस्त 2022। तो कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विक्रम फैशन इज इन द बिजनेस ऑफ वीविंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। और इनका जो मेन डिविजन्स हैं वो दो हैं, एक है टेक्सटाइल और एक गारमेंट्स। टेक्सटाइल में ये लोग 100% कॉटन, 100% लिनन, 100% ऊल एंड लाइक्रा फैब्रिक्स के थ्रू ये जो वीविंग है ये सब करते हैं। एंड गारमेंट्स में इट मैन्युफैक्चरर ऑल टाइप्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स फॉर मेन एंड वुमेन। इस कंपनी का हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है गुजरात में। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसके थ्रू ये लोग ऑलमोस्ट 5 लाख मीटर्स ऑफ फैब्रिक पर मंथ एंड 1.5 लाख पीसेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट पर मंथ तैयार कर सकते हैं। कंपनी के मेन प्रमोटर्स हैं कृष्णकांत गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता एंड मदन लाल गुप्ता। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू देख लेते हैं। तो कंपनी का ग्रॉस प्रोसीड्स आ रहा है 4.44 करोड़। उसमें इशू रिलेटेड एक्सपेंस आप निकाल दोगे तो नेट प्रोसीड आ रहा है 4 करोड़ का। इस 4 करोड़ में ऑलमोस्ट 100% चला जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग के लिए और बाकी जो भी थोड़ा सा बचेगा वो जाएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। कंपनी के ब्रीफ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो थोड़ा वोलेटाइल है, बट वो भी आप समझ सकते हो क्योंकि 2021 एक कोविड ईयर था तो वो डिक्लाइन आपको समझ में आता है। देन इन्होंने अच्छा खासा बाउंस बैक किया रेवेन्यू आइटम में। इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है आफ्टर द कोविड ईयर। एंड इनका जो नेट एसेट वैल्यू है वो करेंटली है 72। तो इनका जो ऑफर प्राइस है वो नेट एसेट वैल्यू से भी कम में ये लोग ऑफर कर रहे हैं। बट दो चीज़ मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगी। एक है इनका जो मार्जिन, वो ऑल्दो थोड़ा सा बड़ा है रिसेंट ईयर में, बट अगर आप ओवरऑल पैट मार्जिन अगर देखोगे तो वो बहुत ही कम है। एंड अगेन इनका जो टोटल बोरिंग्स नंबर है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है ओवर द ईयर्स। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें तो तीन प्रोमोटर्स का एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन रहा है ऑलमोस्ट 77 रुपीज़ के आसपास। तो कंपनी का ऑफर प्राइस है 28 रुपीज़। तो जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उससे भी ऑलमोस्ट आधे से भी कम दाम में ये लोग अपना जो आईपीओ लेके आ रहे हैं। कंपनी का पीएनएल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन बन रहा है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में वो उसका एवरेज है ऑलमोस्ट 6 से 7% के आसपास। और इनका जो नेट मार्जिन है वो बन रहा है ऑलमोस्ट 1.5 टू 2% के आसपास। तो मार्जिन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यस थोड़ा कमी है क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये बहुत कम्पिटिटिव है। बैलेंस शीट एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। तो कंपनी का जो टोटल एसेट नंबर है उसमें एक स्टेडी ग्रोथ दिख रहा है, बट दो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। एक है डेट टू इक्विटी नंबर निकालना। तो अगर आप देखोगे डेट टू इक्विटी इनका जो नंबर है वो जो डेट टू इक्विटी वो ईयर ओवर ईयर बढ़ ही रहा है एंड रिसेंट ईयर में ये ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है इस कंपनी के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट 73 करोड़ का डेट ऐसे छोटे कंपनी के लिए बहुत बड़ा माना जाता है।
कंपनी के इन्वेंटरी नंबर्स अगर आप देखोगे तो वो एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट थोड़ा ज़्यादा ही ग्रो कर रहे हैं, तो वो अगेन एक स्मॉल कंसर्न है। कंपनी का इन्वेंटरी क्लियरेंस कौन से प्राइस में होता है उसके ऊपर भी इनका पीएनएल इम्पैक्ट डिपेंड करेगा। अब वैल्यूएशन थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी का वेटेड एवरेज ईपीएस है 2.89 और कंपनी का जो ऑफर प्राइस है वो 28। तो जो ऑफर प्राइस के ऊपर जो मल्टीपल बन रहा है वो है ऑलमोस्ट 10 के आसपास। कंपनी का लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का जो ईपीएस है उसके ऊपर जो ऑफर प्राइस का मल्टीपल बन रहा है वो है 6.4x। तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस बोल सकते हैं। एंड इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है वो है 54.71। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो, उस हिसाब से इंडस्ट्री का जो पी है उससे बहुत कम में ये लोग अपना ऑफर प्राइस लेके आ रहे हैं। कंपनी का पोस्ट इशू नैब बन रहा है 60.22 एंड इनका ऑफर प्राइस है 28 रुपीज़। तो प्राइस टू नैब या ऑफर प्राइस टू नैब अगर देखोगे तो वो भी बहुत ही रीजनेबल है। तो थोड़ा पीयर एनालिसिस कर लेते हैं। तो कंपनी के जो भी मेन पीयर्स हैं उनके नाम इधर दिए हुए हैं। तो इनका जो एवरेज पी इंडस्ट्री निकल रहा है वो 54 का है एंड इनका जो लास्ट रिपोर्टेड ईपीएस है वो है 4.4। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं इंडस्ट्री एवरेज से तो इसका टारगेट प्राइस हो सकता है एनीथिंग अराउंड 200, बट ऑफर प्राइस है 28। तो आप सोच सकते हो इस कंपनी में एक अच्छा लिस्टिंग गेन देने का पोटेंशियल तो है। अगेन आपको देखना पड़ेगा कि ये कंपनी कितना जल्दी अपना स्केल बिल्डअप कर सकता है। तो ये जो कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो वो जो इनके जो लार्जेस्ट पीयर्स हैं उनके 1/10 हैं या 1/10 से भी कम हैं। तो उस हिसाब से इंडस्ट्री मल्टीपल भी इनको देना ठीक नहीं रहेगा, जस्टिफाइड नहीं होगा। बट अगेन इनके जो फिनेंशियल्स देख रहे हैं और इनका जो ऑफर प्राइस है वो बहुत ही फेयरली वैल्यूड है एंड मुझे लगता है कि ये कंपनी एक अच्छी खासी लिस्टिंग गेन दे सकती है। ओवरऑल पोस्ट कोविड ईयर्स में इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है एंड होपफुली ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे एंड देखते हैं ये कंपनी और कितना स्केल बिल्डअप कर सकती है। तो होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।